18 साल में ये सरकार रहा भाजपा का, तो आप बता सकते हैं कि फिर झारखंड को तो आगे बढ़ना चाहिए। तो आज झारखंड जो है, आज पीछे ही है और फिर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम झारखंड के युवाओं को बेहतरी देंगे, मजदूरी सही मिले। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ का राजनीतिक है और कुछ नहीं है। पूर्व भी मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगी। लेकिन आज उसके सवाल पे क्या हुआ कि 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, जितना तरह का था उस सारे चीज़ों को निजीकरण में बदला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। हमारी मौजूदगी अभी बगोदर विधानसभा में है और हम बगोदर की रणनीति को समझने के लिए यहाँ के उप प्रमुख हरेंद्र जी सिंह जी के पास आए हैं और यहाँ की राजनीतिक पर चर्चा करेंगे और यहाँ का माहौल क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। जी, मैं भी आपको और आपकी चैनल को, आपकी टीम को अपनी ओर से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि अभी विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और बगोदर विधानसभा जो हम लोग का है, यहाँ से हमारे जो अभी देख रहे हैं कि ख़ास करके विनोद कुमार सिंह जी, जो लगातार जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और हमेशा जनता के लिए काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि हर इलाका हो, बगोदर क्षेत्र का, चूँकि बगोदर को औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे ये ग्रामीण क्षेत्र है और बगोदर का चाहे वो बगोदर ब्लॉक हो, बिरनी ब्लॉक हो, सरिया ब्लॉक हो, आप देखिएगा सभी ब्लॉकों में जो विकास का गति है, चाहे वो शिक्षा के मामले में, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी या फिर बुनियादी सुविधाएं का मामला हो, चाहे तालाब का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पे लगातार ये काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि जनता जो सो इनके साथ रहेगी। जी बिल्कुल, आप विनोद सिंह जी के कामों को बखूबी रूप से गिना है। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें बेहतरीन ढंग से ये बताया गया है कि 5 लाख नौकरी सालाना हम देंगे। प्लस पॉइंट फिर ये बोला गया कि हम 2 सिलेंडर फ्री देंगे, ₹500 सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे। इन सारी चीज़ों को बताया गया। ऐसे में जनता क्या लगता है फिर से गठबंधन पर यहाँ बगोदर में माले प्रत्याशी पर भरोसा करेगी? जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, ठीक मोदी जी भी यही बात बोले थे कि मेरी सरकार जब बनेगी तो हम 15 लाख रुपया प्रत्येक लोगों को खाते में भेजेंगे। लेकिन वो बात आज हकीकत क्या हुआ, जुमला साबित हुआ। आप कह रहे हैं कि हम झारखंड में सरकार मेरी बनेगी तो 2 सिलेंडर फ्री देंगे, हम गोगो दीदी से 2100 रुपया का लाभ देंगे। लेकिन बगल का राज्य है बिहार, जहाँ पे आज भाजपा समर्थित आज हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ इस सरकार के द्वारा 400 वृद्धा पेंशन मिल रहा है। आप बताइए ना भाई कि आपकी सरकार है तो यहाँ वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? बगल का राज्य उड़ीसा है, जहाँ पे उनकी सरकार अभी बनी है। आप वहाँ इस योजना को क्यों नहीं दे रहे हैं? बगल में आपका छत्तीसगढ़ है, आप वहाँ सरकार बनी, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कुल मिलाकर के जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये योजना को सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। चूँकि इसके पूर्व भी मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगी। लेकिन आज उसके सवाल पे क्या हुआ कि 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, जितना तरह का था उस सारे चीज़ों को निजीकरण में बदला जा रहा है। जो राष्ट्रीयकरण था, आप रेलवे को देखिए, अब जो सेना में जो बड़े पैमाने पे बहाली होता था, आज उसको जो है सो बदल करके अग्निवीर कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल की नौकरी मिल रही है युवाओं को। आप समझ सकते हैं रेलवे में स्थिति क्या है, सेना में क्या है, तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पे आज निजीकरण हावी हो गया है। आज संपत्तियों को अडानी के हाथों, अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। तमाम जो हमारी देश की जो संपत्तियाँ हैं, चाहे वो एयरपोर्ट को देख लीजिए, बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैस सिलेंडर कितना देगा, 2100 रुपया देगा या नहीं देगा, ये दूर की बात है। तो आप समझते हैं कि हमारा जो खास करके भाजपा, चूँकि झारखंड ऐसा एक प्रदेश है जहाँ पे 42% खनिज संपदा है और यहाँ की संपत्ति पे उनकी निगाहें हैं कि सबसे अधिक अगर इस राज्य में, जब राज्य 2000 में बना था, तो 24 साल होने चला, सबसे अधिक अगर इस राज्य में
अगर कोई सत्ता पे काबिज रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बाबूलाल जी मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा जी रहे, रघुवर दास जी रहे। आप बताइए ना कि ये सबसे अधिक टर्म में 18 साल में ये सरकार रहा भाजपा का, तो आप बता सकते हैं कि फिर झारखंड को तो आगे बढ़ना चाहिए। तो आज झारखंड जो है आज पीछे ही है, और फिर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम झारखंड के युवाओं को बेहतरी देंगे। तो हम कह रहे हैं कि आज झारखंड के सचमुच में केंद्र में तो मोदी की सरकार है। तो आज जो यहाँ सबसे अधिक मजदूर, प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं, देश के कई हिस्सों में जाते हैं या विदेशों में जाते हैं, अगर वो फंस जाते हैं तो उसका जो है सो कोई देश के साथ, कोई कंपनी के साथ हमारे प्रधानमंत्री का एमओयू नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है कि उसका जो है सो कम से कम वो फंसते हैं तो उसको वापस लाया जाए, उसको मजदूरी सही मिले। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ का राजनीतिक है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। आप बीजेपी के कामों को आप मैनिफेस्टो का आप दोष दिखा दिए, लेकिन यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, अबुआ आवास बांटा जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है 50 साल में। लेकिन ये सब चुनाव के ही दिनों में क्यों? जब मात्र चुनाव आपका 6 महीना बचा हुआ है तब से ये सब योजनाएं धरातल पर लागू हुई। पिछले 5 साल से आपका राज्य में सरकार है, फिर उस टाइम से क्यों नहीं? जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। आप देखिए कि 2019 के दिसंबर में ये सरकार आई, 2020 में कोरोना आ गया और 2 साल 2020, 2021 कोरोना का चपेट में पूरा देश नहीं पूरे विश्व रहा। और ये सरकार कहने का तो 5 साल, लेकिन ये सरकार मात्र अगर कहिए तो 3 साल ही चला। और जैसे सरकार पटरी पे आई तो आप समझते हैं कि आज वृद्धा पेंशन, पहले क्या था, हम लोग गांव में देखते थे सबसे अधिक ब्लॉक का चक्कर लोग लगाते थे वृद्धा पेंशन के लिए। बूढ़ा बूढ़ी 70 साल, 80 साल, 90 साल हो जाता था लेकिन पेंशन नसीब नहीं होता था। तो सबसे पहले विनोद जी के प्रयास से, सरकार के प्रयास से आप समझ सकते हैं कि ये सरकार ने पहला काम कोई किया, यूनिवर्सल पेंशन यानी सर्वजन पेंशन लाया। और आप देख सकते हैं कि 60 साल से सभी वर्ग के लोगों को आज पेंशन सरकार दे रही है। फिर हुआ क्या कि अगर किसी का आधार कार्ड में उम्र कम है, कोई महिला का, कोई पुरुष का, तो ऐसे तो जो SC या ST कैटेगरी के हैं वो सभी 50 साल से ऊपर पुरुषों को भी पेंशन देने की बात हुई, और जो सामान्य जाति है उसकी महिलाओं को 50 साल से देने की बात हुई। 2009 में चुने गए, 2014 में इनकी हार हुई, लेकिन फिर 2019 में फिर जनता के द्वारा चुने गए। यानी 3 टर्म महेंद्र जी रहे 15 साल और 3 टर्म विनोद जी रहे, तो इस तरह से 30 साल। तो आप समझ सकते हैं ये 30 साल के दौरान आप समझिए कि बगोदर जो जगह है, यहाँ पे जो आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, बगोदर में शिक्षा का सबसे बुनियादी स्तर कमज़ोर था। यहाँ की लड़कियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, कोई यहाँ पे कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी। आप समझते हैं कि यहाँ घाघरा कॉलेज होने के बाद झारखंड का पहला विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे बगोदर विनोद सिंह के प्रयास से आप देखिएगा कोरीडी से बस खुलती है घाघरा कॉलेज के लिए। आपको चौधरी बांध से बस खुलती है घाघरा कॉलेज के लिए। अब अंतिम क्षेत्र है वो खेतको से बस खुलती है घाघरा कॉलेज के लिए, चौथा से बस खुलती है घाघरा कॉलेज के, मुंड्रो से बस खुलती है घाघरा कॉलेज के लिए। और यहाँ की छात्राओं को, खास करके लड़कियों को कॉलेज आज आ रही है। और सभी जो पहले आज से 15-20 साल, 30 साल पहले कॉलेज की सुविधा नहीं होने से लड़की लोग शिक्षा से वंचित रहती थी, आज कहीं न कहीं आज कॉलेज खुलने से आज जो है सो आज मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर रही है। दूसरा चीज़ देखिएगा कि बगोदर में एक और जो शिक्षा के क्षेत्र में आज यहाँ मॉडल डिग्री कॉलेज, जो आप समझ सकते हैं कि मॉडल डिग्री कॉलेज हुआ। अब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक, अगर जिला में अगर सबसे अधिक अगर अपग्रेड अगर हाई स्कूल हुआ तो बगोदर में हुआ, बगोदर विधानसभा में हुआ। आप देखिएगा इसी के पहल पे आपको आज चाहे वो धरगुल्ली विद्यालय हो, आपका हाई स्कूल बना, आपका उस क्षेत्र में मुंड्रो हाई स्कूल वो बना, आपको अड़वारा का तुकतुको बना, अड़वारा बना, और आपको जो है सो ये देख लीजिए आप दोंदलो बना, देवराडी बना, पथलडीहा बना, डोरियो बना, चौधरी बांध बना, आपको देख लीजिए बेको बना। तो आप समझ सकते हैं कि बेको कन्या उच्च विद्यालय बना। जो प्राइवेट स्कूल जो चलता था, चाहे वो कोरीडी का स्कूल हो, चाहे गोपालडी स्कूल हो, चाहे कन्या उच्च विद्यालय बगोदर हो, चाहे वो आपका घोटिया पैसरा में स्कूल हो, उस सभी को सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदान विधायक के प्रयास से दिलवाया गया।
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बुना यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती थी। अब बगोदर जो है जिला में एकमात्र ट्रामा सेंटर बगोदर हुआ, जहाँ पे जब कोरोना काल के दौरान जब लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, दिक्कत हो रही थी, उस समय ऑक्सीजन का यहाँ प्लांट बैठाया गया। आज ट्रामा सेंटर हुआ। आज देखिएगा जिला में एक पोस्टमार्टम हाउस अगर कहीं बना पूरे राज्य में जिला छोड़ करके तो बगोदर में बना। समझ रहे हैं? ये स्वास्थ्य के मामले में देखिएगा बगोदर में, अब सरिया में देखिए अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल बन रहा है, कोरीडी में हॉस्पिटल बन रहा है, हमारा दोंदलो पंचायत में देखिएगा हॉस्पिटल है, आपका औरा में हॉस्पिटल है जो चालू हुआ है, केसवारी में हॉस्पिटल है वो चालू हुआ है। जी बिल्कुल, आप सारा कुछ बढ़िया से बता रहे, लेकिन आप ये बताइए पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ है, अभी तक चालू नहीं हो पाया, बिल्डिंग बन के तैयार है, नहर यहाँ पे है, नहर का सारा खर्च सरकार का हो चुका है, उसमें अभी तक पानी नहीं आया है, ये सब का को क्या लेकर कहेंगे? देखिए, आप जो बिल्कुल सही बात बोले, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया। अब भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक का जो प्रयास था, वो विधायक जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करवाया। अब जो मैन पावर होता है, जो पद सृजित है, उसको लेकर के इसके पीछे जो है, आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की भी भूमिका इसमें क्या है। हम कह रहे हैं कि यहाँ से शिक्षा राज्य मंत्री थी अन्नपूर्णा देवी, 5 साल तक रही। आप सचमुच में शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, आईटीआई कॉलेज हो, उस क्षेत्र में आप कोई सवाल उनसे नहीं करता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज बनी है तो वह भी बहुत जल्द चालू होगा, ये भी हमको भरोसा है और ये भी हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि वह भी बहुत जल्द चालू होगा। रह गई बात आपका नहर का, कोनार नहर, तो कोनार नहर सिंचाई परियोजना आप बता रहे हैं, कोनार नहर सिंचाई परियोजना आप समझ सकते हैं कि आज पूरा जो मेन चालू हो चुका है, वो जब हम लोग कहिए क्या, जब किसानों की ज़रूरत पड़ती है तब पानी को छोड़ा जाता है। रह गई बात जो वितरणी है, खास करके यहाँ पे रेलवे पड़ जाता है, चिचाकी रेलवे स्टेशन, जो रेलवे, और रेलवे किसके अंदर है? भारत सरकार के अंदर है। भारत सरकार ने एनओसी नहीं दिया था कि हम अंदर से गटर बनाने नहीं देंगे, तो भाई इसमें दोष राज्य सरकार का है। आप देखिएगा जो तुकतुकों में जो 200 फीट जो छूट गया है नहर, वो सीमा क्षेत्र है वन विभाग का। वन विभाग किसके अंदर है वो आपको पता है, वो भारत सरकार के अंदर है। तो हम समझते हैं कि सचमुच में ये नहर का जो काम है, वो उसके लिए भी निविदा निकल चुकी है। जो भी काम है, हमको लगता है वो भी काम ये सरकार पुनः आने के बाद उसका भी जो है सो सिंचाई के लिए नहर को भी चालू करवाया जाएगा। नहर तो चालू है, सिर्फ वितरणी जो है सो अब देखिए ना, हम लोग तो लिख के देते हैं, जहाँ-जहाँ पानी का असुविधा होता है, वो स्कूटी को लिख के देते हैं तो पानी को खोलते हैं। जनता जनार्दन से क्या कहेंगे अंतिम सवाल? देखिए, अंतिम सवाल यही है कि आप समझ सकते हैं कि आज यहाँ पे लोग तो 30 साल का हिसाब तो मांगते हैं और हिसाब देनी भी चाहिए, लेकिन जनता जो है सो 50 साल से यहाँ पे सांसद भी है, जहाँ से हम लोग आते हैं, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र। लेकिन सांसद के द्वारा हमारा बगोदर विधानसभा में लोग झोला भर के 1,35,000 वोट दिया। लेकिन आप बताइए कि बगोदर में सबसे अधिक लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन एक ट्रेन है मात्र हावड़ा मुंबई मेल, जो प्रत्येक दिन चलती है मुंबई के लिए, और लोगों को जाने में इतना असुविधा होता है, इतना कठिनाइयाँ होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। लगातार केंद्र सरकार से मांग किया जा रहा है कि एक अतिरिक्त ट्रेन झारखंड से धनबाद से चलाया जाए मुंबई के लिए, ताकि यहाँ के प्रवासी मजदूरों को जाने में सुविधा होगी। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि जानते हैं अन्नपूर्णा देवी जी जब ये मंत्री बनी, केंद्र में कैबिनेट मंत्री, तो एक ट्रेन भी खुला बम्बई के लिए, तो गया से खुलती है, गया से आएगी कोडरमा, कोडरमा से फिर मुंह मोड़ लेगी, चल जाएगी हजारीबाग, और हजारीबाग से हजारीबाग टाउन, और हजारीबाग टाउन से वो बरकाकाना होते हुए रांची होते हुए चली जाएगी मुंबई। यानी बगोदर विधानसभा लोगों को उस ट्रेन से फायदा नहीं है। इस ट्रेन में देखिएगा हजारीबाग रोड स्टेशन पड़ता है, चिचाकी स्टेशन पड़ता है। लगातार चिचाकी के लिए मांग किए लोग कि यहाँ पर कोई एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए, लेकिन एक नहीं सुना, कोई नहीं सुनने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आज एक भी विश्वास नहीं, वंदे भारत इसी रूट से चलती है, लेकिन हजारीबाग रोड में ठहराव नहीं है। इसके लिए कौन जवाबदेह है बताइए? केंद्र सरकार, सांसद, मंत्री, लेकिन आप उनसे सवाल नहीं करती है। ये दुख की बात है। जी धन्यवाद। आप प्रमुख जी हरेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, इनके विचारधाराओं को लेकर और यहाँ की राजनीतिक को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए।